राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी वो चाबी है जो मन के बंद तालों को खोल देती है और नई रोशनी भर देती है। इसलिए इसे रोजाना अपनाना चाहिए, जैसे नदी का बहाव पत्थरों को चिकना कर देता है। अब आइए उस दिव्य स्रोत की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है और संकल्प की ताकत से इंसान खुद को नया जीवन दे सकता है। ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ा बल है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों पर विजय ही असली स्वतंत्रता है और अनुशासनहीनता की जंजीरें कभी नहीं टूटती। यशोदा ने कृष्ण की बाल लीला में ममता दिखाई, बलराम ने भाई के रूप में साथ दिया, पर सुभद्रा का समर्पण परिवार की एकता में था। जीवन में कभी बहकावे में मत आना, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे बहाने की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझता वो कोई तर्क नहीं सुनेगा। ईश्वर कहते हैं, संयम रखो मेरे बच्चे, बुरी आदतों का जाल भी टूट जाएगा। जिन्होंने खुद को गुमराह किया उन्हें भी उनके चुनावों का परिणाम भोगना पड़ेगा, और अगर भाग्य ने चाहा तो तुम्हें वो बदलाव देखने को मिलेगा। जब मन में कृष्ण की छवि बस जाए तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। विश्वास टूटने से इंसान एक बार ठोकर खाता है, लेकिन बुरी लतें उसे हर पल नीचे गिराती रहती हैं। आलस्य और व्यसन आदतों की सबसे मजबूत जड़ें बन जाती हैं। आलस्य प्रयास करने नहीं देता और व्यसन सही फैसला लेने नहीं देता। भार कितना भी हो, गुरु का मार्गदर्शन कभी बोझ नहीं लगता, क्योंकि गुरु वो प्रकाश है जहां अंधेरे में भी राह मिल जाती है। जिन्होंने तुम्हें उड़ना सिखाया उन्हें कभी नीचे खींचने का विचार मत लाना। आजकल संकल्प सिर्फ सपनों में बचा है, क्योंकि वास्तविकता में लोग सब कुछ आसान पाकर फिर संघर्ष की बात करते हैं। चुनावों का सिद्धांत कहता है कि एक दिन वे पछताएंगे जिन्होंने खुद को बर्बाद किया, और मानो या न मानो वो दिन ज़रूर आता है। मेरी बाधाओं से भी कुछ लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही बाधाएं मुझे और सशक्त बनाएंगी। अपना चरित्र बादल जैसा लचीला रखो, न कि पत्थर जैसा कठोर, ताकि कोई आंधी तुम्हें तोड़ ना सके। जीवन में कुछ नेक इरादे ऐसे अपनाओ जिनकी पहचान सिर्फ तुम्हारा अंतर्मन हो। जिंदगी का मूल मंत्र याद रखो, संघर्ष तब तक न रुके जब तक लक्ष्य न हासिल हो। इस यात्रा में ठोकरें होंगी, चुनौतियां होंगी, क्योंकि ये संसार है जहां सफलता भी मिलेगी और परीक्षाएं भी। परेशानी में स्थिरता, सुख में सादगी, असफलता में उत्साह, यही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान है। लड़खड़ाना संयोग है, लेकिन लड़खड़ाए रहना या संभलना तुम्हारा निर्णय है। सतही संवाद सब सुन लेते हैं, पर संवाद की गहराई कम लोग ग्रहण करते हैं। जितना दृश्य स्पष्ट हो उतना आगे बढ़ते रहो, बाकी पथ खुद प्रकट होगा। अगर नियत शुद्ध और स्थिर हो तो लोग सीमाओं को भी लांघ लेते हैं। युवा अवस्था में जीवन की वास्तविकताएं बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। कौन समर्थक है और कौन सिर्फ दिखावा, यह सब पारदर्शी हो चुका है। जीवन की हर समस्या का उत्तर हमारे विवेक में ही समाहित है। दूसरों के पास तो सिर्फ मतों का संग्रह होता है। अगर किसी की उपस्थिति से जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगे तो समझ लो वो व्यक्ति विशेष है। एक युग का हिसाब मत बैठाओ, बल्कि आज क्या परिवर्तित किया जा सकता है ये विचारो। लोग पानी से इसलिए परहेज करते हैं कि भीग न जाए, और पानी सोचता है कि सब इससे बचते हैं। याद रखना, जो अवरोध आता है वही तुम्हें नई संभावनाएं देने की सामर्थ्य रखता है। कठिनाइयां चाहे कितनी प्रबल हों, वे इंसान को और दृढ़ ही बनाती हैं। समय के साथ उन्हीं का आदर करो जो तुम्हारा आदर करते हैं। अधिक झुकाव से प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है। अगर कुछ अभूतपूर्वक प्राप्त करने का संकल्प है तो प्रारंभिक अवरोधों से मत भयभीत होना, क्योंकि प्रारंभ ही सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। नियति और प्रयास में स्पष्ट भेद है। नियति वही प्रदान करती है जो पूर्व निर्धारित है, लेकिन प्रयास वो भी प्राप्त करा देता है जो पूर्व निर्धारित नहीं था। मुझे ज्ञात नहीं जीत का सूत्र क्या है, पर इतना अवश्य है पता है कि पराजितों की सूची में मैं नहीं हूँ। कीड़ा जिस फल में बसता है उसी को सड़ा देता है, इसलिए हर आकर्षक प्रस्ताव से सतर्क रहो। विजेता वे होते हैं जो दूसरों के मत से नहीं, बल्कि अपने संकल्प से पथ निर्धारित करते हैं। प्रयास इतना सतत हो कि विफलताओं के मध्य कब विजय प्राप्त हो जाए अनुभव न हो।
सब सामान्य है, ये तो किसी से भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन व्यथित हूँ ये व्यक्त करने के लिए सच्चा साथी चाहिए। जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति पथ परिवर्तित करते हैं, एक जो संभावना देता है और दूसरा जो विश्वासघात करता है। आज की मित्रता में निष्ठा कम दिखाई देती है, सतह पर मित्रता और गहराई में उपयोगिता। ये परिस्थिति सबसे अधिक कष्ट देती है, क्योंकि मित्रता की आधारशिला विश्वास पर टिकी होती है और जब वो डगमगाए तो सब धराशायी हो जाता है। ऐसे सतही संबंधों से अलगाव ही विवेकपूर्ण है। वह सिर्फ संख्याओं से नहीं जुड़ी। कई बार इंसान युवा काल में ही थकावट अनुभव करने लगता है। घटनाएं हमें शीघ्र परिपक्व बनाती हैं। मित्रों, आगे की कथा से पूर्व निवेदन है कि यदि आप नए सदस्य हैं तो सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे समाज में सदियों से शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वोपरि है। लेकिन आजकल व्यसनों व विचलनों की वजह से कई युवा अपना भविष्य गंवा बैठते हैं। आज जब कोई युवा असफल और खोया हुआ दिखता है तो मन में प्रश्न उठता है, आखिर वो कौन सा व्यसन या विचलन था जिसने उसे सफलता के शिखर से गिरा दिया? क्या मोबाइल, क्या बुरी संगत या आत्मनियंत्रण की कमी? इस कथा का मूल यही समझना है कि व्यसन कैसे सब कुछ नष्ट कर देता है और संकट से इंसान पुनः उठ सकता है।